श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट जाऊं रज बन के। धूल का एक कण बन के भगवान के चरणों में लिपटने का मौका मिले, यही प्रार्थना है एक भक्त की कि हे प्रभु हमें भी वो धूल बना दो जो आपके पांव से लिपटती हो। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। राधे लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के।
श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे 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 चरण, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के। मेरी नस नस बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के। सुमिरन होवे, क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे हर पल होवे। हरि सब दिन, हरि सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। हरि सब दिन, देखो एक दिन के लिए नहीं, हरि सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। हरि सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। जय जय
मन में जगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। ध्यान से सुनिएगा। शाम सुंदर से लगन लगी है। शाम सुंदर से लगन लगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। हरि आ गया, हरि आ गया तेरे धाम, लिपट जाओ रज बन के। हरि आ गया तेरे धाम, लिपट जाऊं रज बन के। हरि आ गया तेरे धाम, लिपट जाओ रज बन के। हरि आ गया तेरे धाम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाओ रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाओ रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे। सब दिन आठों या प्रभु, सब दिन आठों या लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण साधना टीवी, श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। जय गौरी गोपाल। इस कथा की पावन गंगा में परीक्षित बनकर हमारी मैया श्रीमती निरुपमा सिंह जी इस कथा का रसपान कर रही हैं अपने स्वर्गीय पति श्री रघुनंदन सिंह जी की पुण्य स्मृति में। कथा का रसपान आप कर रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। पुत्र आपके भैया श्री विशाल सिंह जी, निशी सिंह जी, पोता हर्षित, सारस्वत, बेटी पुष्पा, कीर्ति, पूजा और समस्त सिंह परिवार
पटना से आप आए हैं, देवघर झारखंड प्रेस इंडियन पंच, आपकी ओर से यह भागवत जी का आयोजन श्रावण मास के पावन माह में रखा गया है। कल मैया के पति की पुण्यतिथि थी और इसी उपलक्ष्य में ये कथा मैया करा रही हैं अपने स्वर्गीय पति के लिए। हर व्यक्ति ऋणी होता है। मातृ-ऋण, पितृ-ऋण, देव-ऋण, ऋषि ऋण, 4 ऋण होते हैं हम सबके ऊपर। पहला ऋण होता है मातृ ऋण। हमारे ऊपर 4 लोगों का कर्जा है, ऋण है। पहला ऋण माता का ऋण, जिसने हमें पेट में जगह दी, बाहर आने पर परवरिश की, दूध पिलाया, लाड़ लड़ाया, प्यार किया, मातृ ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। हम कमाने योग्य नहीं थे तो हमारे पिता ने कमा कमा करके हमें खिलाया है, पढ़ाया लिखाया। आज हम जो भी काबिल बने वो अपने पिता और अपनी माता के बल पर बने। मातृ ऋण, पितृ ऋण, माँ का ऋण, पिता का ऋण। तीसरा है देव ऋण। देव ऋण मतलब देवताओं का ऋण। देवता हमें पानी देते हैं, बारिश, सूर्य प्रकाश देते हैं, विटामिन डी, चंद्रमा का प्रकाश, हवा। प्रकृति सहयोगी है हमारी। प्रकृति हमारा साथ ना दे तो हम जी ना पाएंगे। तो वो देवताओं का ऋण है। इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, माता की सेवा करने से मातृ ऋण चुकता है, पिता की सेवा करने से पितृ ऋण चुकता है, देवताओं की, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, भगवान का ध्यान करने से देवताओं का ऋण चुकता है। और चौथा ऋण है ऋषि ऋण। कौन सा ऋण? ऋषि। हम सबके ऊपर ऋषि मुनियों की बड़ी कृपा है। क्यों? आपके पिता और उनके पिता और उनके पिता, सबको सही मार्ग किसने बताया? किसी साधु ने ही तो बताया होगा, किसी संत ने ही तो बताया होगा। गीता का पाठ किसी साधु संत ने ही तो तुम्हें पढ़ाया होगा। सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा किसी गुरु ने, साधु ने, संत ने ही तो दी होगी। माना कि सबके गुरु अलग अलग हैं, पर सबके गुरु पढ़ते तो गीता ही है ना। सबके गुरु पढ़ते तो राम का और कृष्ण का चरित्र ही है ना। सबके गुरु बताते तो यही है ना कि सत्य के रास्ते पर चलो, मन में दया रखो, किसी जीव की हत्या ना करो। सबके गुरु भले अलग अलग हों, पर सबका ज्ञान एक सा है कि सत्य के रास्ते पर चलो, माँ बाप का दिल ना दुखाओ। सारे गुरु यही कहते। कौन सा गुरु कहता है कि अपनी माँ को मारो? कौन सा गुरु कहता है कि अपने बाप को पीटो? सारे गुरुजन यही कहते हैं कि माँ बाप भगवान हैं। और केवल हम हिंदू नहीं, मुसलमान भी अपनी माँ की इज्जत करना सिखाते हैं। भले ना करें वो अलग विषय है, पर वो भी नहीं कहते कि माँ के चरणों में जन्नत है। ये मुसलमानों का ही तो वाक्य है। मुसलमान भी कहता है कि माँ के चरणों में जन्नत। हमारे यहाँ स्वर्ग कहते हैं और उनके यहाँ जन्नत मतलब स्वर्ग होता है। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जन्म भूमि और जन्म देने वाली माता, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। ये हिंदुओं का वाक्य है। मुसलमानों ने इसे कहा इस तरह से कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के पैरों में जन्नत होती है। कोई भी आप ग्रंथ उठाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई नहीं कहता कि अपनी माँ को मार डालो। कोई नहीं कहता कि अपने बाप की हत्या कर दो। सब अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं।
इतने बड़े सनातन को संतों ने बांध के रखा है। जैसे इतने सारे पुष्प होते हैं, बाग बगीचे में अलग अलग पेड़ पर अलग अलग पुष्प खिलते हैं, कोई गुलाब का है, कोई चंपा का है, कोई चमेली का है, कोई मोगरा का है। पर माली क्या करता है, एक धागा पकड़ता है, एक धागों में सारे पुष्पों को पिरो देता है और बना देता है हार, और सारे पुष्पों को एक साथ भगवान के गले में पहना देता है। उसी तरह इतना बड़ा सनातन धर्म, ये सभी सनातन को गुरुजनों ने एक कर रखा है गीता के द्वारा, राम की कथा के द्वारा, कृष्ण की कथा। तो ये गुरु संत ना होते, गुरु ना होते, संत ना होते, तो आज क्या सनातन एकजुट जितना दिख रहा है इतना भी एकजुट होता? आज जितना % एकजुट सनातन है वो किसके बल पर है? गुरुजनों के बल पर है। इसलिए ऋषियों के बल। ऋषि कौन? तुलसीदास जी। अब बताइए, हमारे घर पे भी रामचरितमानस है और आपके घर पे भी रामचरितमानस है, और किसने लिखी उसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ऋषियों का उपकार देखिए कि सबके घर घर तक एक सी विचारधारा पहुंचा दी, एक सा ज्ञान पहुंचा दिया, ताकि सब एक विचारधारा के सूत्र से बंधे रहें। अब गीता को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। सबके घर में गीता है, तो गीता एक है, लिखने वाले ऋषि एक हैं, पर सब हिंदुओं ने रखा, सम्मान किया। तो ये ऋषियों की देन ही तो है, तो हम ऋषियों के ऋणी हैं। ऋषि मुनि साधु संत गुरु ना होते तो हम कब के बिखर गए होते। हमारे देश में जब बिखराव हुआ, गुरुओं की बात नहीं मानी गई, तब हमारे देश में चाणक्य की बात धनानंद ने नहीं मानी, तो सिकंदर घुस आया कि नहीं भारत में? इतिहास पढ़ लो। सिकंदर जब आया तो गुरु थे, ऋषि है ना। चाणक्य कौन है? ऋषि हैं, गुरु हैं। ऋषि की बात नहीं मानी धनानंद ने, तो घुस आया। यदि मान के लड़ाई लड़ ली होती, मार दिया होता, तो यह देश मुगलों के हाथ लगता ही ना। तमाम राजा और उनकी रानियां वीर गति को प्राप्त ना होती, आम जनता परेशान ना होती। तो जब जब ऋषियों की बात आप नहीं मानते, जब जब साधु संतों की बात आप नहीं मानते, तब तब आपके जीवन में बड़ा संकट आके खड़ा होता है। उदाहरण से देख लीजिए, चाणक्य का उदाहरण देख लीजिए। हनुमान जी कौन है? संत हैं। कहाँ है सुनहि बहुविधि सब संता। हनुमान जी रावण को समझाने गए कि बात मान लो, सीता मैया को लौटा दो। जब रावण ने एक संत की बात नहीं मानी और संत का अपमान कर दिया, पूंछ पे आग लगा दी, तो रावण की लंका जल गई कि नहीं? जिसने अपने जीवन में ऋषियों की बात, संतों की बात, गुरुओं की बात नहीं मानी, उनके जीवन को उठाकर देखो परिणाम क्या हुआ है। हमारे यहाँ सिख परंपरा को देखिए। सिख परंपरा में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी, अंगद जी, और इसके बाद जिनके पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सब गुरु ऋषि ही तो हैं। इनकी बताई बातों को अपनाया और चले तो समाज एकजुट है। आज भी सिख पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन सिख अपने गुरुवाणी पर विश्वास रखते हैं। गुरुवाणी को वो सिर पे धारण करते हैं। वो अपने गुरुवाणी को सिर पे धारण करते हैं। वो अपने गुरुद्वारों पे जाके गुरुवाणी को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु कृष्ण हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण की वाणी गीता है, तो जितना सम्मान
सिख लोग गुरुवाणी का करते हैं, क्या इतना सम्मान हिंदुओं को भगवद गीता का नहीं करना चाहिए? पर विडंबना ये है कि सिखों ने अपने गुरुओं का वचन माना और हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने गुरु के वचनों को नहीं माना। हम सनातनियों का एक ही ग्रंथ है मूल, है तो वेद पुराण, पर मूल है गीता। है तो वेद, पर गीता मुख्य है। वह गीता वेदों का सार है। और गीता किसकी वाणी है? बोलो, गीता किसकी वाणी है? भगवान कृष्ण की। वो कृष्ण भगवान भी हैं और गुरुओं के गुरु भी हैं, योगियों के योगी भी हैं, सब कुछ हैं वो। पर बात यही है कि जितना सम्मान सिख भाई करते हैं। अच्छा, एक बात और है, सिख भाई भी गुरुवाणी का सम्मान तो करते हैं, पर कुछ सिख भाई ऐसे हैं जो गुरुवाणी का सम्मान तो करते हैं, पर गुरुवाणी को खोल करके कुछ लोग पढ़ते नहीं हैं। ऐसे हिंदुओं में भी कुछ हैं कि गीता का कुछ लोग सम्मान तो करते हैं, पर गीता को खोलकर पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे बड़ा सम्मान गुरुवाणी का और भगवद गीता का सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप उसे पढ़ें, यही उसका सबसे बड़ा सम्मान है। और भी बड़ा सम्मान ये है कि पढ़ कर के उस मार्ग पर चलें, गुरुवाणी के मार्ग पर चलें, भगवद गीता के मार्ग पर। ये सबसे बड़ा सम्मान है। अब पढ़ते नहीं हैं, उस रास्ते पर चलते नहीं हैं, तो केवल आरती उतारने से क्या हो जाएगा कि आप गीता की आरती उतार रहे हैं? बस आप उसे पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो अपार शांति का अनुभव होगा, अपार आनंद का अनुभव होगा। प्रिय भक्तों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस पुराण में सत्यम परम धीमहि को निरूपित किया वेद व्यास जी ने। कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। ईश्वर कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है। आप भी गाते हो, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो ईश्वर सत्य है, परमात्मा ही सत्य है भैया।
अब आप ये ना समझ लो कि आप और हम सत्य। भागवत जी यही सुनाती है, यही सिखाती हैं कि परमात्मा ही सत्य है और संसार जो दिख रहा है ये सब झूठा प्रपंच है। ए छोरा, इतना शोर हो रहा, थोड़ा बंद करा दो। भगवान ही सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। ये संसार, ये सृष्टि, आप और हम, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। सत्य कोई है तो केवल परमात्मा। वो भगवान हमारे यहाँ 24 घंटे 24 अवतार लेकर के विराजे हैं। कितने अवतार लेकर? भगवान के कितने अवतार हैं? हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि जब हमारे भगवान को जरूरत पड़ी, उन्हें लगा कि भक्तों पर संकट है, तो भक्तों के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिए। अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतार का मतलब कहते हैं अवतरणिका। अवतरणिका कहते हैं नसैनी को। नसैनी से क्या होता है? उतरते हैं। क्या होता है? भगवान का अवतार हुआ। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। कहाँ उतरना? बैकुंठ से नीचे उतरना। जब भगवान बैकुंठ से हमारे लिए, हमारे पास, हमारे दुखों को दूर करने के लिए उतरते हैं, उस उतरने के प्रोसेस को अवतार कहते हैं कि ये अवतार है, कि हमारे लिए उतर करके आए हैं। क्या हुआ है? उतरे हैं। कहाँ से उतरे हैं? बैकुंठ से। क्या बनकर उतरे? जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो नरसिंह बन के उतरे। जब शबरी से मिलना था, केवट से मिलना था, जटायु पर कृपा करनी थी, तो राम बन के उतरे। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण बन के उतरे। क्या हुआ? अवतार हुआ। कभी राम का, कभी कृष्ण का। जब जब इस धरती पर संकट आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब भगवान को लगा कि इस धरती पर पाप बढ़ने लगा, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी नरसिंह का, कभी वामन का, कभी धनवंतरी का, कभी कच्छप का, कभी मोहिनी का। ऐसे भगवान ने अवतार लिए। तो आज तक भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार लेकर के भक्तों पर कृपा की। वैसे अवतार तो बहुत हो चुके हैं। भगवान के अवतार इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। कथा कितनी हमने पढ़ी, सुनी कि भक्तों के लिए भगवान इस कलयुग में भी बार बार आए। बताओ, क्या नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान नहीं आए? आए ना। ये कलयुग में है। तो 24 अवतारों में उस अवतार की गिनती नहीं है जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान आए, और नानी बाई का मायरा भर के नरसिंह जी को दर्शन दे करके गए। उस अवतार का उल्लेख 24 अवतार में नहीं है। वो अवतार 24 अवतार से अलग है।
तो एक बार भगवान धन्ना जाट की गैया चराने आए। वो अवतार भी 24 अवतार से अलग है। करमाबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी गोद में बैठते और करमाबाई के हाथ से खिचड़ी खाते। वो अवतार 24 अवतार से अलग है। अनेक अवतार हुए हैं। उन अनेक अवतारों में भगवान ने अनेक लीलाएं की। पर्सनल भक्तों के लिए भगवान एक अवतार लेकर आए। एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे, पर वो इतने बूढ़े हो गए कि अब वॉशरूम जाना भी कठिन हो गया। शौच इत्यादि करने जाते तो वो गिर जाते। तब भगवान उनके सेवक के रूप में अवतार लेकर आए कि बाबा अकेले हैं, कौन पकड़ेगा, कौन इनको लेट बात कराएगा, कौन इनकी लंगोटी धोएगा। तो सोचिए वो जगत का पालनहार, ब्रह्मांड नायक, जिसके चुटकी बजाने से संसार बन जाता है और प्रलय हो जाता है, जो ब्रह्मा को पैदा करते हैं, वो एक साधु के सेवक बनकर प्रकट हुए और बाबा जी को ले जाते। बाबा जी, मैं आपका चेला हूँ, आपकी सेवा कर दूँ? हाँ भैया कर दो। अब भगवान बाबा को, साधु को भोजन बना के देते हैं, वही नहलाते हैं, वही उनकी लंगोटी धोते हैं, वही उनकी लंगोटी कपड़ा धोते हैं, वही उनके कमरे में पोंछा और झाड़ू लगाते हैं। साधु के संग रहे, पर साधु के संग रहकर जान ना पाए। नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे एक संत। 3 परिक्रमा कर ली नर्मदा जी की। नर्मदा जी से कहा, मैया मैंने तो सुना कि तुम्हारी परिक्रमा करने के बाद शंकर जी का दर्शन होता है। मैंने 3 परिक्रमा कर ली, कहाँ दर्शन हुआ? झूठ बोलती हो। नर्मदा जी को डांट रहे हैं साधु जी, झूठ बोलती हो। कहती हो कि जो हमारी परिक्रमा कर लेगा शिव मिलेंगे, साक्षात्कार होगा। हमने तो 3 परिक्रमा कर ली, 4थी चालू है, अभी तक तो मिले ना। हम बुढ़े हो गए, मर जाएंगे। तभी साधु जी ये बोल के घाट में नर्मदा जी को और आगे परिक्रमा में चल पड़े। नर्मदा जी की आगे जब चले तो उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। परिक्रमा लगाते थे, चलते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे संत। तो उन्हें एक हलवाई मिल गया। बोले, बाबा मैं तुम्हारा सेवक बनूं, तुम्हारा ये झोला मेरे कंधे पे रख दो और मैं तुम्हारा झोला उठाऊं, जहां तुम्हें भूख लगे तुम्हारी भोजन की सेवा करूं। हाँ भैया, एक सेवक की जरूरत थी, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, सेवा करना। ठीक है। और वो जो चेला बनने आया वो कोई और नहीं, भगवान शंकर बाबा जी का झोला लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी रात को रुके तो शंकर जी उनके लिए भोजन बना रहे हैं। ऐसे करते करते 2.5 साल हो गए। शंकर जी साथ थे 2.5 साल से। शंकर जी कभी लंगोटी धुल रहे हैं, कभी झोला उठा रहे हैं, कभी भोजन बना रहे हैं। 4थी परिक्रमा बाबा जी की पूरी होने को आई। 4थी परिक्रमा पूरी होने को आई तो फिर कहा, अरे नर्मदा मैया 4 परिक्रमा हो गई तुम्हारी, अभी तक तो दर्शन हुआ नहीं। और कह के बाबा जी रोने लग गए। साधु जी ने कहा, हमने तो पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी,
तुम्हारे चक्कर काटने में लगा दी, क्या अभी भी हम 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे? कह के बाबा जी रोने लग गए। और जब रात्रि हुई तो रात्रि में बाबा जी जब सोए तो नर्मदा मैया सपने में आई। बोली, बाबा तू रोता क्यों है? तूने मेरी परिक्रमा लगाई है, तेरी परिक्रमा व्यर्थ थोड़ी जाएगी। ये जो तेरा हलवाई है, पांव पकड़ लेना कल, वही भगवान है, तेरी सेवा में रहते हैं सालों से। अब बाबा की तो रात को ही आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो सपना याद के नर्मदा मैया आके बोली कि ये हलवाई साक्षात शंकर हैं। अब उठा, साधु जी उठे और ढूंढे हलवाई कहाँ सो रहा है। यहाँ वहाँ देखा तो जहाँ साधु पड़े थे, साधु जी के पांव के पास वो हलवाई कहाँ सो रहा था? साधु के चरणों में, बिल्कुल जमीन पे बोरा बिछा के। साधु जी उठे और पांव पकड़ लिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, आपने बड़ी सेवा की, आपने मेरा झोला उठाया, आपने मेरी लंगोटी धोई, आप क्षमा करो भोलेनाथ। हलवाई उठा, रे गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका चेला हूँ। नहीं नहीं, आप ना छिपाओ। नर्मदा मैया ने बता दिया कि आप भगवान शंकर हो। भगवान मुस्कुराए, बता दिया नर्मदा जी ने। अब प्रभु दर्शन दो। तब भोलेनाथ प्रकट होके साक्षात दर्शन देते। चरणों में गिर पड़े साधु जी, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ा अपराध हुआ, जाने अनजाने में हमने आपको डांटा। आपको हमने कितनी बार डांटा होगा, कितना काम कराया, हे प्रभु क्षमा कर दो। अब ये बताओ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी सेवा में जो है वो ईश्वर नहीं है? इस संसार में कोई आपका निस्वार्थ भाव से सेवक भी हो तो समझ लेना कि आप यदि सच्चे अच्छे प्रेमी हैं और आज के इस कलिकाल में कोई निस्वार्थ आपकी सेवा कर रहा है तो वो कोई इंसान नहीं हो सकता, भगवान ही आपके आसपास होते हैं, पर आप पहचान नहीं पाते। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई भगवान शंख चक्र लेके थोड़ी प्रकट होंगे कि लो मैं आ गया, पहचान लो। भगवान के अवतार कितने हैं? आप पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं। पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, पर भगवान के अवतार गिने नहीं जा सकते। इतने अवतार हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भक्तमाला में एक कथा है, कोई गरीब ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब। वो सबसे कहता कि भैया मेरे को कथा सुनानी आती है, आप मेरे से कथा सुन लो, थोड़ी सी दक्षिणा दे देना, हमारे घर में बच्चे बड़े भूखे हैं। पर बाबा वो ब्राह्मण की कथा कोई ना सुने। बोले हम आपको कथा सुना दें, आप थोड़ी सी हमें दक्षिणा दे देना तो हमारा रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। कोई ना सुना। और वो ब्राह्मण केवल ब्राह्मण था, बात सही है, वो बहुत बड़ा भक्त भी था। भले कितना भी बड़ा भक्त हो, पर रोटी तो चाहिए कि नहीं भक्त को भी। अब वो ब्राह्मण मंदिर गया। राम जी का मंदिर था, हनुमान जी भी थे। राम जी से कहा प्रभु और तो कोई कथा सुन नहीं रहा है, ऐसा करो आप ही सुन लो, हम आपको ही सुनाते हैं। तो वो पंडित जी
बड़े सरल थे, सीधे थे, भगवान की कथा सुनाते ही नहीं थे, वो कथा हृदय में उतारते थे और भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पैसों की वैसे उनको ज़रूरत नहीं थी, पर बच्चे छोटे हैं तो रोटी तो उनको चाहिए। भाई कोई भी बाप हो अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। तो पंडित जी ने भगवान से ही कहा कि प्रभु कोई व्यक्ति तो सुन नहीं रहा है कथा, एक काम करो आप ही सुन लो। तो पंडित जी कथा सुनाने लगे। कथा हुई राम जी की 9 दिन की। एक दिन की कथा सुनी, कोई नहीं था वहां, कोई श्रोता नहीं थे। मंदिर में केवल राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, सीता मैया थी और हनुमान जी थे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 4 श्रोता थे, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता मैया। चारों को कथा सुनाई कि आप ही हमारे यजमान बन जाओ और सुनो। पहले दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। दूसरे दिन की कथा हुई, कोई नहीं आया। पर पंडित जी ने बड़ी श्रद्धा से, अब उनको लगा कि चलो पैसे वैसे तो मिलने नहीं हैं, पर कथा भगवान को सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। पैसा भले ना मिले भैया, पुण्य तो मिले। पंडित जी कथा सुनाए। आज कथा का 9वां दिन था। ये विश्राम दिन की कथा थी। आज क्या हुआ कि जब कथा हुई तो एक सेठ जी आ गए। पंडित जी कथा सुनाने आए कि वहां पर कोई सेठ जी आ गए। जब सेठ जी आए तो राम जी और हनुमान जी की बात हो रही थी। राम जी बोले हनुमान जी, ये पंडित जी बेचारे रोज कथा सुनाते हैं, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो कि दक्षिणा वगैरह थोड़ी बहुत व्यवस्था करो। ये बात किसने कही? राम जी ने कही मंदिर में हनुमान जी से। अच्छा, वहीं पर संयोग से सेठ जी बैठे थे। एक कोई सेठ, वहां गांव का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, मुखिया सरपंच वगैरह। हनुमान जी और राम जी की बात हुई तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले प्रभु कितनी दक्षिणा की व्यवस्था करा दें? राम जी बोले 9 दिन कथा सुनाई है, कम से कम 1000 रुपया तो हो, 1000 रुपया की व्यवस्था कराओ। हनुमान जी बोले तो ठीक है, आज पंडित जी को 1000 रुपया देंगे। ये बात एक सेठ जी ने सुन ली कि आज पंडित जी को 1000 रुपया मिलना है। अब सेठ जी सुन गए। अच्छा, वो सेठ जो था वो भगवान को नहीं मानता था। वो तो पता नहीं क्यों आके आज वहां थका हारा बैठ गया। वो बातें सुन ली, वो बड़ा नास्तिक था। अब पंडित जी आए रोज की तरह कथा सुनाने। तो सेठ जी बोला, पंडित जी आप रोज कथा सुनाते हो, पर ऐसा करो कि आज की कथा में आपको जितना पैसा मिले वो सारा पैसा आप हमें दे देना और हम आपको 500 रुपया देंगे। तो सेठ जी को लगा कि 1000 रुपया मिलना है तो 500 पंडित जी ले लेंगे, सौदा कर लूं मैं। अच्छा, पंडित जी को पता नहीं था कि राम जी और हनुमान जी की क्या बात हुई, पर यह बात सेठ जी को पता चल गई। तो सेठ जी को तो कन्फर्म था कि 1000 रुपया मिलने हैं। तो पंडित जी से बोला कि देखो आपको कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन आज श्रोता आए और जितनी चढ़ोतरी होगी उसमें ऐसा करना कि हम 500 रुपया तो आपको अभी दे रहे हैं, ये लो। तो सेठ जी ने तो 500 पहले दे दिए, लो पंडित जी, अब जो भी चढ़ोतरी होगी वो मेरी होगी। पंडित जी भी सोचे कि 9 दिन में तो 1 रुपया नहीं आया, अच्छा हुआ कि 500 पहले ही मिल गए, इससे बच्चों की दाल रोटी तो चल ही जाएगी।
तो पंडित जी भी बेचारे मरता क्या ना करता। पंडित जी बोले पता नहीं 9 दिन में जब 1 रुपया नहीं आया 8 दिन में तो आज भी आएगा, इसकी क्या गारंटी है। पर सेठ जी 500 पहले ही दे रहे हैं तो बढ़िया। तो पंडित जी बोले सौदा मंजूर। आज हम जो कथा सुनाएंगे उसमें जितना भी आएगा, अब 500 हमने ले लिया आपसे सेठ जी, अब 500 अब जो भी आएगा आपका। लो भैया कथा हो गई पूरी, कोई नहीं आया। सेठ जी को बड़ी गुस्सा आई, हे भगवान ये देवता भी झूठ बोलते हैं। बोल रहे थे कि पंडित जी को शाम को दक्षिणा में 1000 देंगे, इस चक्कर में मैंने अपने 500 दे दिए और अभी तक तो कोई आया नहीं श्रोता 1000 रुपया चढ़ाने। ये हनुमान जी कह रहे थे कि आज 1000 रुपया दिलवाएंगे, अभी तक तो दिए नहीं। हे भगवान घोर कलयुग, यहां देवता भी झूठ बोल रहे हैं। तो सेठ जी को बड़ी गुस्सा लगी। तो सेठ जी गए और हनुमान जी को 1 लात जमाया, झूठ बोलते हो। और जैसे ही लात जमाया तो हनुमान जी ने पकड़ लिया पांव। अब सेठ जी का पांव ना छूटे। तब तक पंडित जी ने कथा पूरी की। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये बताओ कथा पूरी हो गई, पंडित जी के 1000 रुपया पहुंचे कि नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु 500 पहुंच गए हैं और 500 के लिए यजमान फंसा रखा। 500 पहुंचा दिए और 500 के लिए यजमान फंसा रखा है। सेठ जी बोले तो क्या 1000 हमसे ही दिलवाओगे। हनुमान जी बोले जल्दी 500 निकाल। नहीं निकालेगा तेरा पाँव नहीं छोड़ेंगे। अब भैया उसने 500 निकाले। पंडित जी को, पंडित जी यहाँ पंडित जी को 500 और दिए। तब हनुमान जी ने कहा चलो हमारे यजमान सफल हुए और जितना बोला था 1000 रुपया पहुंच गए।